सर, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से सीबीआई के ऊपर लोगों का भरोसा है और आज भी भरोसा है, पर यहाँ पर लोग कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक सीबीआई ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। जब इन्वेस्टिगेशन इतने दिनों से चल रहा है तो अभी तक चीज़ें निकलकर सामने क्यों नहीं आई और आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई है इन सारी चीज़ों को लेकर। क्या एक संदेश देना चाहोगे उन लोगों के लिए जिसकी उम्मीद अभी भी है, जो लोग आज भी चाहते हैं कि सीबीआई कुछ ना कुछ रिपोर्ट सौंपे लोगों को कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो छानबीन है वो कहाँ तक पहुँची? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, उसको लेकर के जो उसकी सीबीआई की सीनियर ऑफिसर है गगनदीप गंभीर, जो पूरे मामले की इंचार्ज है सीबीआई ऑफिसर, वो क्वारंटीन में है कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 27 नवंबर से, इसलिए ये इस समय डिले होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो सीबीआई के सोर्सेज से जो भी अपडेट आता है उसको हम आपको यहाँ अपडेट करते हैं। अब इसमें होम मिनिस्ट्री और पीएमओ ये दोनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सीबीआई रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया में अब भी कुछ चैनल अभी भी डिप्रेशन और सुसाइड की बात अभी कुछ टाइम पहले तक दिखाई है, तो जी सीबीआई की सबसे पहली जो प्रेस रिलीज है उसमें पता क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि सीबीआई इज़ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत इन ए सिस्टमेटिक प्रोफेशनल वे और सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स एट्रीब्यूटेड टू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आर स्पेकुलेटिव एंड नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है वो, जो मीडिया की रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बात करी गई है। और आखिर में एक बात कही है सीबीआई ने, पता क्या कही है? उन लोगों के लिए है जो भ्रम फैला रहे हैं, लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट मीडिया में प्लीज़ कन्फर्म डिटेल्स फ्रॉम सीबीआई स्पोक्सपर्सन बिफोर कोटिंग सीबीआई, यानी मीडिया वाले सीबीआई के ऑफिशियल प्रवक्ता से पहले इसकी जानकारी ले लें। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सीबीआई ने मीडिया के बारे में कहा है। और आपको मैं बता दूं एक बात, जो सीबीआई की दूसरी प्रेस रिलीज है 28 सितंबर को, इसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा हम सारे एंगल्स पे इसकी जांच कर रहे हैं। मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में पूरी चेन को निकालने की मामला है, क्योंकि जब ड्रग चैट सामने आई तो एनसीबी आ गई। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एंगल है उसके लिए ईडी जांच कर रही है। और अब से कुछ महीने पहले जो होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एनआईए फाइनेंशियल एंगल जो जुड़ा हुआ है बॉम्बे के इन केसेस के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसके लिए एनआईए को नियुक्त किया है। आपको बता रहा हूँ, तो चारों जो जांच एजेंसियां हैं इस मामले में वो उसके चैन को निकालने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, जो आखिरी गवाही है वो विवेकानंद गुप्ता की हुई है सीबीआई के सामने, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता की, क्योंकि उसने दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गई है 13 जून को, उसकी मौत से एक दिन पहले, और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। और मैं बता दूं, इसमें उन्होंने ये दावा भी किया है कि जो 10 गवाह अलग अलग थे सुशांत से संबंधित, उसमें 9 तो इस दुनिया में है नहीं, अलग अलग संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, एक गवाह सीबीआई के कॉन्टैक्ट में। पॉइंट नंबर 2 कि जो महेश शेट्टी है, जो सुशांत सिंह राजपूत से जिसकी आखिरी मुलाकात हुई, करीबी दोस्त था जिससे वो अपने प्लान डिस्कस किया करते थे महेश शेट्टी से। महेश शेट्टी आज तक मीडिया में नहीं आए, उसकी जो स्टेटमेंट है सीबीआई ने रिकॉर्ड करी और बिहार पुलिस ने भी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी। मैं ये भी बता दूँ आपको। अब ये है इसकी अपडेट, जो सीबीआई का मामला इस केस में है। अच्छा, रही बात इसमें कि लोगों का जो इसमें क्यूरियसनेस है वो इतने ज़बरदस्त लेवल पे है, मीडिया जो इस डिले का फ़ायदा उठा करके लोगों का मनोबल तोड़ने में लगा हुआ है। और मैं यहाँ आपको दिखा चुका हूँ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में सीबीआई, क्योंकि अब आप बताओ, ये जो सीबीआई की प्रेस रिलीज़ है, सरकारी वेबसाइट है सीबीआई की, वहाँ से मैं लाया हूँ, ये अब तक किसी मीडिया ने पता क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि इसमें मीडिया के ही बारे में सीबीआई ने बोला है कि वो फैक्ट्स पे बेस नहीं है, और उनको हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से, यानी जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं पीआर एजेंसीज़ के दबाव में। आपको बता देता हूँ। अब इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ आपको मैं, जो फिल्म है ना कुली नंबर 1, इसका जो प्रोड्यूसर है वासु भगनानी है ना, ये सुशांत को लेके जो फिल्म थी ना केदारनाथ, इससे इसने पैसा बना लिया है। इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसके जो थिएटर के राइट्स थे इसके पास थे, उसने 15 करोड़ रुपये उससे बना लिए। मसला ये है कि सुशांत ने जो आखिरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना जाने से पहले, वो वासु भगनानी से किया था। इसकी इंटरोगेशन होनी चाहिए। आज आपके सामने बता रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती उसमें एज ए जो है हीरोइन और सुशांत को एज ए हीरो लेने का 15 करोड़ रुपए देने का भी इस तरह का इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती का खुलासा बता रहा हूँ। और बता दूँ आपको एक बात, जो राबता फिल्म है, ईडी ने राबता फिल्म को लेकर के जो 15 करोड़ का मामला है वो बुडापेस्ट हंगरी में दिए गए ऐसा क्लेम हुआ, लेकिन जो सफाई दी है राबता फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने, प्रोड्यूसर्स ने, वो कहा है कि वो हमने इंडिया में उनको पेमेंट करी है, लेकिन 15 करोड़ करिए, कितनी करिए हम आपको नहीं बताएंगे, मना किया है, अपनी स्टेटमेंट में बोला है। तो बुडापेस्ट हंगरी, समझ रहे बात को? इसका मतलब
अगर कोई इंटरनेशनल लिंक आता है, यदि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं नज़र आ जाती है तो उसकी जांच के लिए रॉ को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी कि रॉ उसमें इन्फॉर्मेशन देती है। रॉ जो इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो काम होता है रॉ का, और जो इंडिया की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो काम होता है आईबी का, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब देखिए इसमें इंटेलिजेंस की मदद किस लिए ली जा रही है, क्योंकि इसमें जो लिंक हैं वो फॉरेन के लिंक्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि जितने भी ड्रग्स के रैकेट थे वो मैंने बता चुका हूँ, उसके सारे लिंक तो अब्रॉड में थे, विदेश में थे, लेकिन इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिंक हैं, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के खेल भी आने की संभावना है, क्योंकि रिया बार बार दुबई जाती थी और संदीप सिंह जो इसका दोस्त है वो तो दुबई की यात्रा अक्सर करता रहता था। और आपको मैं बता दूं, देखिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि सुरजीत सिंह राठौड़ जो रिपब्लिक चैनल पे आके उन्होंने कहा था कि उसके शरीर पे कपड़े थे, है ना। तो ये बात मैं आज इसलिए मेंशन कर रहा हूं, इतने दिन बाद ये बात मेंशन हो रही है, इस बात इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 15 तारीख को उसके शरीर पे यदि कपड़े देखे गए हैं तो इसका मतलब जब पोस्टमार्टम होता तो उस पर कपड़े नहीं होते हैं, तो इसका मतलब पोस्टमार्टम हुआ भी है नहीं हुआ है, ये भी क्वेश्चन मार्क हो चुका है। हुआ भी है पोस्ट, एक बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, ये बात समझ लेना आप। अब देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चार्जशीट इसमें बनेगी ना वो कंबाइन चार्जशीट होगी, और हमारी 3 डिमांडें हैं। अब पता हम क्या करने वाले हैं, अब मैं इतने दिन बाद इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो हम ये रणनीति बना रहे थे कि कैसे हम प्रेशर बढ़ाएं भारत सरकार पर और सीबीआई पर। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। ज्ञापन जो है मांग पत्र, उसमें हम अलग अलग सांसदों को देंगे और जनता से भी अपील करेंगे अपने अपने सांसदों तक पहुँचाए, यहाँ दिल्ली और एनसीआर के सांसदों तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। मांग पत्र में 3 डिमांड, पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत का केस डाला जाए, दूसरी जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाए, और तीसरी 302 की धारा यानी मर्डर की धारा लगाई जाए। 3 है, समझ लीजिए बात को। और इसमें हम कुछ एक्टिविस्टों के साइन करके भी उन्हें देंगे। और इसके अलावा एक चीज़ की योजना और हमने तैयार करी है। आज जो है यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक दिन का भूख हड़ताल करिए। विजय शेखर साहब हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको यहाँ समर्थन देने के लिए आया जंतर मंतर पे, यहाँ जंतर मंतर पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो दिन में था यहाँ पे, तो अभी क्या है मेरी उनसे भी चर्चा हुई है और इसमें जो अलग अलग लोग हैं उनसे भी चर्चा हो रही है। अब देखो गणेश सेवारकर ने तो बोला कि मुझे दुबई से कॉल आया है, मैं तो कितनी बार आपको बताया था दुबई का एंगल नहीं होता अगर इसमें सेरन जी, सबसे पहले दुबई का एंगल ये तो मुझे नहीं पता, कोई किसी और ने बताया हो, लेकिन मैंने तो पहले इंटरव्यू में आपको पहले इंटरव्यू में यहाँ बता दिया था, आपको बता दिया था नहीं, कॉल उसको दुबई से आई है गणेश सेवारकर को, और मैंने दुबई के अलग अलग लिंक्स आपको बता दिए थे। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं, अगर अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जिन लोगों ने मारा है तो सीबीआई अब ये देखना चाहती है कि उनको आदेश किसने दिया। अब आदेश दिया है जिन्होंने, उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढने, क्योंकि कल को अगर वो रिहा हो गए या वो बरी आ गए तो सीबीआई को लोग गालियां देते घूमेंगे। तो इसलिए एविडेंस कलेक्ट करने का सारा मसला आ रहा है इसमें। और पता वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कहाँ पे आ रही हैं? मुंबई के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं इनका। और ये बात तो जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में भी आ गई थी कि ये सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो हमारी रणनीति है कि जो नोएडा के अंदर फिल्म सिटी है ना, नोएडा के अंदर जो फिल्म सिटी बनने वाली है जेवर के अंदर 1000 एकड़ में, उस फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हो। ये अकेले मेरी डिमांड नहीं है, ये तमाम एसएसआरियंस और जो एसएसआर की लड़ाई लड़ रहे हैं सबकी डिमांड है, मेरी अकेले की नहीं है। हम तो जनता के सिर्फ एक प्रतिनिधि है। उसके लिए भी एक ज्ञापन योगी आदित्यनाथ को, मैं खुद नोएडा के डीएम को, हम योगी आदित्यनाथ को उसको पहुंचवाएंगे और उस पर एक्टिविस्टों के साइन करवाएंगे। ये एक और विशेष बात बता देता हूं मैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है, साधारण योगदान नहीं। क्यों योगदान है? उसका कारण है क्योंकि वो छोटे पर्दे से आकर के, क्योंकि आज से 30 साल पहले शाहरुख खान सर्कस नाम के सीरियल से निकल करके और जो है फिल्म इंडस्ट्री में आए थे छोटे पर्दे से, उसके बाद कोई भी नहीं आ पाया। शाहरुख खान के बाद डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत। और शाहरुख खान के लिए तो वो एडवर्टाइजमेंट आज भी चलती है कि शाहरुख खान वाला अपोलो सर्कस आती है ना, तो वो अभी भी आप देख लीजिए दीवारों पे लगी होती है, तो वो उसकी पहचान बनी हुई है। लेकिन अब जब छोटे पर्दे से ये बंदा आया है, एक छोटे से शहर से निकल के आया है, इसने ये सारा काम किया है, इतनी सारी फिल्में करी हैं और फिल्में रुकवाई भी गई हैं, और इसने भारतीय सिनेमा में भी योगदान दिया है, और इसने अलग अलग प्रोजेक्ट्स नासा के लिए भी इसने योजना बनाई है। इसके ट्वीट्स पड़े हुए हैं पुराने। अभी आपने रॉ की बात की, आईबी की बात की, तो जिस तरीके से आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार इन सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, तो इसी जो लोग हैं, जो तमाम जो हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्हीं में से तमाम लोगों का ये सवाल है आपसे कि एनआईए को लेकर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनआईए जाँच कर रही है, और आपने कहा था कि एनआईए आ सकती है, तो इसको ज़रा समझाने की कोशिश करें सर। देखो, एनआईए के लिए नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया। अब मसला ये है कि ये ज़रूरी नहीं है एनआईए डायरेक्टली जांच करे। एनआईए अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती हैं उसको डायरेक्ट इन एजेंसीज़ को दे सकती है, समझ रहे हैं।
लेकिन मसला ये है कि जब ग्लोबल लिंक आ जाते हैं इसमें, जब मैंने बता रहा हूँ हंगरी में पेमेंट की बात आ गई है, दुबई से बात आ गई है सारी, और इसमें अलग अलग जो ड्रग्स के पेडलर हैं वो जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, जो रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स आ रहा था और जिसमें वो दावा कर रही है कि वो सुशांत के लिए ले रही थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आए हुए हैं क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है। तो एनआईए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो लिंक हैं टेरर के, उनके लिए जांच करती है। आपको बता देता हूँ 2008 में गठित हुई थी मुंबई हमले के बाद में, और ये मुंबई हमला जो है ना, एनआईए को तो हम ये भी चाहते हैं कि जांच वो महेश भट्ट के बेटे की कर ले, क्योंकि 26/11 के हमले में उसका नाम आया था। पता नाम किसने लिया था? डेविड कोलमैन हेडली, जो कि मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था। उससे शिकागो के अंदर एफबीआई ने इंटेरोगेशन करी थी, और नार्को टेस्ट जो शिकागो के अंदर उसके साथ हुआ है, उसके अंदर उसने महेश भट्ट के बेटे का नाम लिया, राहुल भट्ट का। ये जिम चलाता, उसके जिम में ये डेविड कोलमैन हेडली आकर के वहाँ जिम करता था और बाइक पर घूम करके मुंबई में रेकी करी थी। चलो आगे की बात बताता हूँ। अब खेल क्या है कि मीडिया का जो मैं बार बार यहाँ जिक्र करता हूँ ना, कैसी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एक बात और बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि जो है भैया, जो करण जौहर के घर पे पार्टी हुई थी ना, सबको क्लीन चिट मिल गई, ऐसी सारी मीडिया रिपोर्ट्स धुआंधार पड़ी हुई हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, क्विंट नाम का एक न्यूज़ पोर्टल है, बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, हालांकि मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। उसने एनसीबी के हवाले से, एनसीबी के सोर्सेज के हवाले से न्यूज़ दी है, मैं लेके आया हूँ 28 अक्टूबर को। और उसने कहा है कि जो करण जौहर के घर पे पार्टी हुई थी उसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। इसमें सोर्सेस इन द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैव टोल्ड द क्विंट दैट ए क्लीन चिट हैज नॉट बीन गिवन टू द वीडियो फुटेज ऑफ पार्टी हेल्ड एट फिल्म मेकर करण जौहर रेजिडेंस लास्ट ईयर। यानी कि जो 27 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर पे पार्टी हुई थी, उसके बाद एफआईआर करवाई थी मनजिंदर जीत सिंह सिरसा, जो कि यहाँ अकाली के एमएलए। उसने खुलेआम यहाँ सामने आकर बोला, भैया मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं। और मैं इतना बता दूं शरण जी, ये क्विंट जो है उसने ये दिए है कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं वे सारी गलत हैं। उस पार्टी को लेकर के कोई क्लीन चिट एनसीबी ने नहीं दी। अब तुम देख रही हो कितना झूठ, मतलब पीआर एजेंसी ने पूरा दम लगा रखा है बॉलीवुड के लोगों को बचाने के लिए। उस पार्टी में रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, जोया अख्तर, अयान मुखर्जी और दीपिका पादुकोण, करण जौहर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, सबके नाम बता दिए मैंने। ये सारे लोग उस पार्टी के अंदर मौजूद थे। और जब ड्रग्स की जांच की जा रही है, देखिए 1 साल हो चुका है, उसमें 2 मामले आ जाते हैं, या तो ब्लड टेस्ट या हेयर ड्रग टेस्ट। अब मामला ये है कि इसमें चैट से भी सामने आ सकता है। अब चैट में 15 मोबाइल तो एनसीबी ने यहाँ दे रखे हैं गुजरात के अंदर, जो फॉरेंसिक लैब है। मसला सारा यहाँ पे ये आ जाता है, जो इंटेरोगेशन है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, अरे भैया इसमें ये बताइए आपकी ये बड़े स्टारों को क्यों नहीं ले रहे। भैया सबूत मिलना चाहिए। सबूत क्या है कि आप ड्रग्स मिलना चाहिए, ड्रग्स की जितनी मात्रा मिलेगी उस आधार पे आप जेल जाएंगे, जैसे भारती सिंह। लेकिन वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी से नीचे था, 6 महीने तक की जेल होती है, इसलिए वो साइन दिखा रही थी। उसे पता है 6 महीने तक की जेल है या कुछ पेनल्टी हो जाएगी। अगर उसमें कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती है तो 20 साल तक की जेल होगी उसके अंदर, और जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उसमें तो जो 10 साल तक की जेल है। कानून बहुत सख्त है, लेकिन मसला ये है कि जब तक सबूत नहीं है तो आप किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। सर यहाँ पे जैसे कि सीबीआई को लेकर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिससे लोगों को समझ आ गया होगा, और ये भी है कि सीबीआई को लेकर लोगों में चिंता है कि आखिरकार कब तक रिपोर्ट आएगी, कब तक पता चलेगा, और इसको लेकर जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया उससे लोगों को। और सर एक और बात कि क्या एक संदेश देना चाहोगे उन सारे लोगों के लिए, जिन सारे लोगों को आपने अभी समझाने की कोशिश की, जो हमारे साथ डे 1 से लड़ाई लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए? देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, व्यूवर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इसमें टिक करके रहिए, हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमने 3 डिमांड करी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे और 302 की धारा। इसके लिए हम सारे सांसदों को ज्ञापन देने की एक व्यापक योजना पे वर्क कर रहे हैं, और वो हम जल्दी अपने व्यूवर्स को बता देंगे। व्यूवर्स, मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों ने इस लड़ाई को लग करके लड़ा है, और पता है क्या है, इतना पेचीदा हो चला है मामला शरण जी, इतना पेचीदा हो चला है कि मीडिया क्या है, लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। उसने पता थोड़ा सा टाइम सीबीआई लेगी, इसी बीच में नेगेटिव करेंगे हम लोगों को, और उनके माइंड से इस चीज़ को निकालेंगे, और उनके दिमाग में हम जो भरेंगे, क्या भरेंगे, हम सुसाइड भरेंगे। और जो ये चेतन भगत का आर्टिकल भी आ चुका टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर वो फिर से वही बातें कर रहा था, ये डिप्रेशन की बातें, और अभी भी कुछ चैनलों पे हो रही है, मैं यहाँ उनको गिनवा नहीं रहा हूँ। लेकिन इनकी जो करतूतें हैं ना, ये देश के लोग देख रहे हैं। मैं सीबीआई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज यहाँ आपके सामने दिखा चुका हूँ, ठीक है। और इसमें कोई भी अपडेट होगी, एक लाइन की भी अपडेट होगी, मैं यहाँ आके बताऊँगा। अपडेट नहीं होगी तो मेरा आने का क्या फ़ायदा। दूसरा मतलब एक और बता दूँ मैं आपको, देखिए क्या है कि ज़मीन पे लड़ना पड़े, चाहे जंतर मंतर पे लड़ना पड़े, और चाहे सीबीआई के ऑफिसरों तक देना पड़े, भारत सरकार पे दबाव बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अंजाम तक पहुंचाएंगे इस लड़ाई को।
और मैं बता दूं, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और मैं बता दूं, देखिए क्या है कि जुल्म तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक एक जुल्म का हिसाब और एक एक चीज़ का हिसाब सुशांत के कातिलों को जेल के अंदर उन्हें पहुंचा करके रहेंगे। ये हम व्यूवर्स से कह रहे हैं, आज हर हाल में सुशांत को न्याय और दिशा सालियान को न्याय दिलवा करके रहेंगे। धन्यवाद सर।